आजकल एक चीज पर सबकी नजरें टिकी हुई है, सोना। अरे भाई, सोना अब सिर्फ गहना नहीं रह गया है, ये तो एक रॉकेट बन गया है। कीमतें आसमान छू रही हैं और मजे की बात ये है कि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये तो बस शुरुआत है। तो फिर सवाल ये उठता है कि भाई ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसे क्या है कि जब भी दुनिया में डर का माहौल बनता है, सोने का भाव आसमान छूने लगता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस दौड़ में शामिल होने का ये सही समय है या फिर ट्रेन छूट चुकी है? बाजार में ना एक आंकड़ा है जिसकी खूब चर्चा हो रही है, और वो है 1.5 लाख रुपए। जी हाँ, 1.5 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम। चलिए, इस पूरी कहानी को एकदम परत दर परत खोलते हैं और समझते हैं कि माजरा क्या है। तो सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि सोने की ये जो जबरदस्त चमक है ना, ये असल में दुनिया के डर का आईना है। देखिए, इसका सबसे सीधा और सरल जवाब है अनिश्चितता। मतलब जब भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को लगता है कि यार दुनिया में कुछ गड़बड़ होने वाली है, तो वो क्या करते हैं? वो फटाफट शेयर बाजार या रियल एस्टेट से अपना पैसा निकालते हैं और सोने जैसी सुरक्षित तिजोरी में डाल देते हैं। इस वक्त ना 3 बड़े ग्लोबल कारण हैं जो मिलकर सोने को ऊपर की तरफ धकेल रहे हैं। पहला, जियोपॉलिटिकल टेंशन। मतलब रूस यूक्रेन का युद्ध हो, मिडिल ईस्ट का तनाव हो, ये सब डर पैदा करते हैं। दूसरा कारण है अमेरिका के सेंट्रल बैंक यानी फेडरल रिजर्व से उम्मीद कि वो ब्याज दरें घटाएगा। अब जब ऐसा होता है ना, तो डॉलर कमजोर हो जाता है और सोना मजबूत। और तीसरा जो बहुत इंटरेस्टिंग है, वो है डी डॉलराइजेशन। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स अब डॉलर पर अपनी निर्भरता कम कर रहे हैं और जमकर सोना खरीद रहे हैं। और यही वजह है जो सोने को एक सेफ हेवन बनाती है, मतलब एक सुरक्षित पनाहगाह। ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है कि जब बाजार में चारों तरफ उथल-पुथल मची हो, तब भी उम्मीद होती है कि इसकी कीमत या तो बनी रहेगी या फिर बढ़ेगी। सीधी सी बात है, जब बाकी सारी नावें डूब रही हों, तो सोना ही वो लाइफ बोट है जो सहारा बनता है। अच्छा, अब कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट है। सोना सिर्फ छोटे-मोटे निवेशक नहीं खरीद रहे, बल्कि बाजार की जो बड़ी-बड़ी व्हेल मछलियां हैं ना, वो भी जमकर खरीदारी कर रही हैं। अक्सर ये सोचा जाता है कि सोने के सबसे बड़े खरीदार आम लोग होते हैं, लेकिन नहीं, असली खेल तो पर्दे के पीछे चल रहा है। और ये खेल खेल रही हैं दुनिया भर की सरकारें और उनके सेंट्रल बैंक्स। आंकड़े तो यही कहानी बयां कर रहे हैं। चीन, तुर्की और सुनिए, हमारा अपना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई, वो भी रिकॉर्ड लेवल पर सोना खरीद रहा है। पिछले कुछ ही महीनों में आरबीआई ने अपनी सोने के भंडार में कई टन की जबरदस्त बढ़ोतरी की है। अब जरा सोचिए, जब दुनिया के सबसे बड़े और सबसे स्मार्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस सोने पर इतना बड़ा दाव लगा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? साफ है कि वो भविष्य में आने वाले किसी बड़े आर्थिक तूफान की तैयारी कर रहे हैं। ये सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये तो आने वाली मंदी और करेंसी संकट के खिलाफ एक तरह का इंश्योरेंस है। तो चलिए, अब इस ग्लोबल कहानी को वापस अपनी देश यानी भारतीय बाजार से जोड़ते हैं और ये पता लगाते हैं कि ये 1.5 लाख वाला जादुई आंकड़ा आखिर आया कहाँ से। देखिए, ग्लोबल कारण तो है ही, लेकिन अपने देश में एक और चीज है जो इस आग में घी का काम करती है, और वो है शादी का सीजन। ये एक ऐसा कल्चरल फैक्टर है जो हर साल सोने की लोकल डिमांड को जबरदस्त बूस्ट देता है। अब देखिए, दुनिया की बड़ी बड़ी फाइनेंशियल कंपनियां जैसे गोल्डमैन सैक्स और बैंक ऑफ अमेरिका, इनका अनुमान है कि 2026 तक सोना $5,000 प्रति आउंस तक पहुंच सकता है। अब जब इस डॉलर वाले आंकड़े को भारतीय रुपए में बदला जाता है और उसमें लोकल डिमांड का तड़का लगाया जाता है, तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगले 12 से 18 महीनों में ही 1.5 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम का लेवल देखना बिल्कुल संभव है। तो ये सब जानने के बाद दिमाग में सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि भाई ऐसी सिचुएशन में किया क्या जाए। चलिए, अब एक स्मार्ट और प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी पर बात करते हैं। और अब आता है वो लाख टके का सवाल। कीमतें तो पहले से ही ऑल टाइम हाई पे हैं, तो क्या अभी सोना खरीदना समझदारी होगी? सबसे पहली और जरूरी सलाह, फोमो से बचे। फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। मतलब ये डर कि कहीं मौका हाथ से छूट ना जाए। इस डर में आके अपना सारा पैसा एक साथ लगा देना सबसे बड़ी गलती होगी। याद रखिए, बाजार अभी बहुत ऊपर है और इसमें एक छोटे मोटे करेक्शन यानी गिरावट की पूरी संभावना है। तो सबसे अच्छा तरीका है एक डिसिप्लिन्ड 3 स्टेप वाली स्ट्रैटेजी अपनाना। नंबर 1, एसआईपी मोड, यानी हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट गोल्ड ईटीएफ या फिर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करें। ये सोने में इन्वेस्ट करने के डिजिटल तरीके हैं। नंबर 2, बाय ऑन डिप्स,
यानी गिरावट पर खरीदें। जब भी सोने की कीमत में 3 से 5% की गिरावट आए, उसे एक मौके की तरह देखें और थोड़ी खरीदारी करें। और नंबर 3 है प्रॉपर एलोकेशन। एक्सपर्ट्स की सलाह यही है कि किसी के भी टोटल इन्वेस्टमेंट का 10 से 15% से ज़्यादा हिस्सा सोने में नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये पोर्टफोलियो को स्थिरता देता है और रिस्क को बैलेंस करता है। एक बात हमेशा याद रखने वाली है, सोना रातों रात अमीर बनाने वाली कोई लॉटरी टिकट नहीं है। इसका असली काम है मेहनत की कमाई को मुश्किल वक्त में बचाना। ये वेल्थ प्रोटेक्शन के लिए है, सट्टेबाजी के लिए बिल्कुल नहीं। तो आखिर में बस एक सवाल के साथ इसे छोड़ जाते हैं। क्या सोने की ये जो जबरदस्त चमक है, ये असल में एक डरी हुई और बेचैन दुनिया का अक्स भर है? और अगर जवाब हाँ है, तो शायद जब तक दुनिया में ये उथल पुथल रहेगी, सोना भी यूं ही चमकता रहेगा।